हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो 15 में हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स निकालना। और अब उसमें उसी में बोले थे उसमें कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके भी बनाया जाता है। वही एलिमेंट्री रो जो उस वीडियो में 15 नंबर में आपको पढ़ाया मैंने, तो कह रहे उसका यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो सीखें। कह रहे मेथड टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस मेथड में अब a इक्वल टू आई इंटू ए, करेक्ट है। i इंटू ए करें फिर से a आ जाएगा। कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्रिएट इफेक्ट ऑफ डिवीज़न ऑन बोथ साइड बाई। मान लो कि अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है आप सीख चुके। ये दो रो को चेंज कर सकते हैं या किसी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक रो को दूसरे रो में जोड़ घटा सकते हैं डायरेक्टली और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहे यहाँ पर वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके और ऐसा इफेक्ट लाना है इसमें कि मानो हमने इसमें ए से डिवाइड कर दिया, ए, और इधर भी हमने कितना से डिवाइड कर दिया ए से। ऐसे अगर ऐसा करने में सफल हुए तो ए बटा ए कट के आई यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा और आई बटा ए अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स में। तो ये ऐसे नहीं करना, अलजेब्रिकली नहीं करना है कि इसमें दोनों तरफ ए से भाग दिए। यही प्रभाव जो भाग देने पर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट आया और जिससे इन्वर्स यहाँ आ गया, ये इन्वर्स है, इफेक्ट यही जनरेट होना चाहिए। लेकिन प्रोसेस उसका होगा यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक रो को दूसरे में जोड़ना घटाना, इस प्रकार के तरीकों से हम उसमें जोड़ घटाव करेंगे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा तो उससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तब इसको आगे बताते हैं। कह रहे वो कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये भी लिख दें, यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालना सीखें। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ऑपरेशन क्या था, a इक्वल टू आई इंटू ए लिखते थे। आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशन ए, यहाँ आई बचता था और यहाँ ए इन्वर्स और इंटू ए, यानी जो आई है वो ए इन्वर्स बन जाता है और जो ए है वो आई बन जाता है। किस प्रोसेस है, लेकिन अलजेब्रिकली नहीं लिखते, उसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए ही हम लोग दिखाते हैं, यानी एक रो में दूसरा जोड़ के घटा करके इस तरह के प्रोसेस से ही दिखाते हैं। तो देखो अब उद्देश्य क्या है, ए बराबर ए, इसमें 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इक्वल टू ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू खुद ए रहता है तो इतना बड़ा क्यों लिखे, ऐसे ए लिख दिए, ये लिखे ए इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई इंटू ए फिर बड़ा हो जाता इसीलिए उसको उतना ही लिखे। अब यहाँ से चेंज करो, वो हमारा पर्पस क्या है, ए जो है वो ए किस में चला है, आई में। अब आपको मैं बता दूं कि टेक्निकली ये मेथड हार्ड फील होता है हमेशा बच्चों को, क्योंकि इसमें पिछला मेथड एकदम फिक्स्ड था इन्वर्स निकालने का, बहुत बढ़िया, थोड़ा लेंदी था बट स्टेप्स एकदम क्लियर। एडजॉइंट निकालो, उसके लिए माइनर कोफैक्टर उसको ट्रांसपोज किए तो एडजॉइंट,
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, वो 0 आया तो इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, अगर वो 0 नहीं आया तो इन्वर्स निकल जाएगा। और तब फॉर्मूला लगाते थे ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है उतना आसान। यहाँ पर तो हर एक स्टेप आपको दिमाग लगाना होगा कि ए किस में कन्वर्ट हो जाए, आई में, यूनिट मैट्रिक्स में। अब देखो 1 और -1 में जुटे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स में के लिए बेहतर है कि 0 1 0 इस मॉडल में चला है। तो पहला ऑपरेशन करेंगे R2 सच दैट R2 प्लस R1। देखिए जरा R2 प्लस R1, देखिए कितना आ रहा है निकल करके 1 2 -2 और 0 5 -2 0 -2 1 ऐसे आया निकल करके। देखो अब यहाँ से ये थोड़ा लेंदी है, अब इसमें स्लोली सीखना होगा बात को। यहाँ 0 लाए, 2 0 आ गया इस कॉलम में। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ें तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ें तो 1, जो कि यहाँ 1 रहना भी चाहिए। तो इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। R2 सच दैट R2 प्लस 2R3, देखो क्या आता है। ओह गलती कर दी है, कर है कि इधर जो ऑपरेशन के इस साइड भी करेंगे तब ना इन्वर्स निकलेगा। तो इधर कितना से R2 में R1 जोड़े थे, तो इधर भी R2 में R1 जोड़िए, ये आ गया निकल करके ऐसे, ठीक है। दूसरा फिर एक स्टेप और करते हैं। R2 जो अभी सोचे थे कि R2 में R3 जोड़ेंगे 2R3, 2 से गुना करके, तो करते हैं R2 सच दैट R2 प्लस 2R3। यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 -2, पहला को कोई चेंज नहीं किए। दूसरा में 0 5, देखना वो इसमें 2 से इंटू करके इसमें जोड़े, इसमें 2 से इंटू करके जोड़े, और यहाँ भी 2 से इंटू करके 0 1 और 0 आ गया। यहाँ नीचे बटा 0 -2 1। जो स्टेप LHS में करते हैं वही RHS में भी करेंगे। ऊपर तो यही रह गया, 2 से इसमें गुना करके R3 में और R2 में जोड़े 1 1 2 0 0 1 आ गया निकल करके, ठीक है, 0 0 1। अब इसके बाद जो हम लोग फिर से देखें थोड़ा थोड़ा क्या उद्देश्य था। जहाँ ए था वहाँ इन्वर्स यदि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो जहाँ ए था ये वाला फर्स्ट ए वाला, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लाने की कोशिश में हैं। कुछ हद तक पहुँचे, 1 0 0 हुआ था, यहाँ एक और 0 बढ़ गया तो थोड़ा सा और बेहतर हुआ हमारा काम। अब देखो अब क्या करें ताकि हमारा और ये सिंप्लीफाई हो जाए सब चीज़ से। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार फर्स्ट में जोड़े और एक बार सेकंड में, तो यहाँ दोनों 0 हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। अब दिखने लगा है, देखो अब दिखाता हूँ, पहले खूब समझे इस क्वेश्चन को। R2 में ये R2 है, इसमें 2 से इंटू करके फर्स्ट में जोड़े, इसमें 2 से इंटू करके सेकंड में जोड़े। हर बार जो है जोड़ने पर यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 इंटू 2 2 2 इसमें जोड़े 0, 1 इंटू 2 2 और 2 इसमें जोड़े तो 0। तो इससे एक इंडिकेशन तो मिल ही गया। R1 सच दैट R1 प्लस R2 और R3 सच दैट R3 प्लस R2। ऑपरेशन करते हैं। 1 इसमें 2 से इंटू करके इसमें जोड़े तो 0 2 0 1 0 0 0 1 आया निकल कर। जो LHS में करते हैं वो RHS में भी करेंगे। इसमें 2 से इंटू करके किस में, हाँ सेकंड में, और पहला में जोड़िए 3 2 इंटू 1 2 और वो 0 तो 2 2 इंटू 2 4 और 0 4। यहाँ 1 कैसे किए, R2 में R1 में 2 R2 जोड़े थे उस समय,
2 से इसमें इंटू किए तो 2 2 4 और उसको पहला में जोड़ दिए। अब उसी को लास्ट में जोड़ेंगे तो हो गया 2 2 5 और बीच वाला जैसे है वैसे कॉपी रह जाएगा। लगभग देखो ये वाला जो था ए को आई लाना था, उस रास्ते पे लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ ये देखिए आई जैसा दिख रहा है यहाँ पर, तो ये लगभग पहुंच चुका। अब इसमें एक 2 को सिर्फ हटाना रह गया, ये वाला 2 को देखिए इसमें 2 से R3 में 2 से इनटू करके अगर फर्स्ट में घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। करते हैं R3 सच दैट R1 सच दैट R1 माइनस 2R3। देखो पहला क्या हुआ 1 0, इसमें 2 से इनटू करके इसमें घटाए तो यहाँ 0 हो गया। R3 में 2 से इनटू किया और उसको 1 में घटाए हैं 1 0 1 0 1 0 0 1 0 और यहाँ 0 0 1। इधर तो पहुँच गए यूनिट मैट्रिक्स तक। अब इधर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। R1 माइनस 2R3 देखिए R1 माइनस कितना था 2R3, इसमें 2 से गुना किए 4 4 10, उसको R1 में घटाइए। 3 में 4 घटाए -1, 2 में 4 घटाए -2 और 4 में 10 घटाए -6, 1 1 2 और 2 2 5, यही आ गया। देखो जब इधर आई आ जाए तो ये क्या होता है इन्वर्स ए इन्वर्स। इधर तो आई आ चुका तो इधर हो गया ए इन्वर्स इंटू ए कॉपी कर दी ए वाला, यानी ए इन्वर्स किसके बराबर हो गया इसके बराबर ए, जिसको देखो अब ए जो आया यही किसके बराबर हो गया ए इन्वर्स का। तो ये मेथड बहुत बहुत यूज़फुल है और ये बहुत लेंदी है वो, और पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ों पर खूब जोर देता है और ऐसे इस पर खूब सारा क्वेश्चन दिया हुआ है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसमें आपको इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करना होता है, एडजॉइंट का यूज़ नहीं करते।